हेलो एंड वेलकम बैक टू प्लेजेंट पेरेंटिंग। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि क्या होता है हमारा लाइफ पर्पस एंड सोल पर्पस। देखिए, जब भी हम धरती पे मनुष्य के जन्म में जन्म लेते हैं, उस टाइम ही हमारा लाइफ पर्पस एंड सोल पर्पस डिसाइड किया जाता है भगवान द्वारा कि ये पर्सन पृथ्वी पर जाके क्या करने वाला है, क्या इसका रोल होगा या फिर किनकी जिंदगी में ये वैल्यू ऐड करेगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं क्या है लाइफ पर्पस। लाइफ एंड पर्पस मीन्स हमारी लाइफ का क्या उद्देश्य है ना। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें एक टीचर की, अगर कोई पर्सन है, वो टीचर है, तो उसकी लाइफ का क्या पर्पस हुआ कि उसकी टीचिंग के थ्रू वो जो उनके स्टूडेंट है या फिर उनके पेरेंट्स है, उनकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करे, उन्हें अच्छा एक शिक्षण दे के, उन्हें अच्छी तरह से पढ़ा के वो उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड करें। तो ये होता है हमारा लाइफ पर्पस, और वो हमें शिद्दत से अच्छे से ऑनेस्टली करना चाहिए। जब हम ऑनेस्टली कुछ भी काम करते हैं तो उसका रिवार्ड भी हमें अच्छा ही मिलता है। भले ही थोड़ी देर लगती है, देर से ही सही, लेकिन अच्छे कर्मों का फल हमें मिलता है। तो हमें ये भी बताया जाता है कि जब भी हम यहाँ पे आने वाले हैं तो हमें अपने अच्छा कर्मा क्रिएट करने हैं, अच्छे कर्म क्रिएट करने हैं, ताकि हम अपनी जिंदगी में अच्छे जिए, है ना। जो भी दुख आते हैं हमारी जिंदगी में, ये आपको भी पता होगा कि वो किस वजह से आते हैं, हमारे बुरे कर्मों की वजह से। अगर हमारे कर्माज अच्छे रहे तो हमें दुखों का सामना नहीं करना पड़ता है। जितना हम अपनी जिंदगी में फोकस रहेंगे, सबके बारे में और खुद के बारे में अच्छा सोचेंगे, उतना ही हमारे साथ सब कुछ अच्छा होता चला जाएगा। अब देखते हैं क्या है सोल पर्पस। तो हम सब सोल है, आत्माएं है ना। तो हमारी सोल का पर्पस होता है, और वो क्या पर्पस है कि हमें इस जन्म में मोक्ष प्राप्ति कर लेनी है। अब आप देखोगे कि मनुष्य योनि में हमारे अलग अलग जन्म हुए होते हैं, जन्म। ये तो आपको पता ही होगा, जैसे कि धर्म ग्रंथों में भी लिखा है कि पिछले जन्म में मीन्स किसी अगर एक राजा होगा तो उस जन्म में वो कहा था, मीन्स उसको सपोज याद आता है उसके पिछले 7 जन्म इस देश का वो राजा था, उस देश का वो राजा था। ऐसे ही हमारे साथ भी होता है कि हर कोई, आपने ये ओल्ड सोल भी ये कॉन्सेप्ट भी सुनी होगी कि जो ओल्ड सोल होते हैं ना, वो बहुत दिनों से यहाँ पर धरती धरती पर आए हुए होते हैं, बहुत सारे जन्म उन्होंने जिए होते हैं और उनके पास बहुत नॉलेज होती है। आप देखोगे कुछ लोग होते हैं उनकी उम्र बहुत कम होती है, लेकिन उनको इतना नॉलेज होता है, वो इतने अंडरस्टैंडिंग होते हैं। कम एज में छोटी उम्र के बच्चे भी आप देख सकते हो कि छोटी उम्र में भी ना उनको स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्शन होता है। वो भगवान को बहुत मानते हैं, भगवान के बहुत करीब होते हैं। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, ओल्ड सोल होते हैं। इस जन्म का उद्देश्य क्या है कि हम यहाँ पे लेसन लर्न करने के लिए आते हैं, और हमारा जो सोल है उसे हम और आगे मीन्स मोक्ष प्राप्ति की तरफ, मोक्ष पाना, ये हमारे सोल का क्या होता है, मेन उद्देश्य होता है। और जैसे जैसे हम लाइफ के लेसन लर्न करते हैं, लेसन लर्न करना यानी क्या कि जो लास्ट लेसन होता है वो क्या होता है कि प्रेममय बन जाना। और उसके बाद क्या होती है हमारी समाधि अवस्था, यानी तब हमें पता चल जाता है कि हम असल में है कौन, और हम यहाँ पे क्यों आए हैं। आप अगर देखोगे, फिलहाल लोग बस इस दुनिया में बस एक दूसरे के बारे में बुराई फैलाने में, या फिर बस ये रोजमर्रा की जिंदगी में जीने के लिए पड़े, किसी को भी उस नॉलेज तक पहुंचने की आस नहीं कि असल में मैं कौन हूँ। इस जन्म में उनको जो नाम दिया जाता है ना, वो बस उसी के साथ जुट जाते, उन्हें बस लगता है कि हाँ मैं यहाँ पे हूँ, मैं बस एंजॉय करने के लिए हूँ, मैं यहाँ पे जो भी नाम शोहरत कमाने के लिए हूँ, घर बंगला गाड़ी ये वो बस सुख उपभोगने के लिए हूँ। लेकिन ये सरासर गलत है। आप मटेरियलिस्टिक चीजों का आनंद भी उठा सकते हो, लेकिन उसके साथ साथ आपको अपनी आत्मा का उद्धार भी करना होता है। उसके लिए आपको ध्यान साधना करना होता है। जब आप ध्यान साधना करते हो, गुरु करते हो, गुरु की हेल्प से जैसे जैसे आपकी जर्नी आगे बढ़ती है, तो आपको रियल आपके लाइफ का पर्पस पता चलता है कि हम यहाँ पे अपनी मोक्ष प्राप्ति के लिए आए हैं, अपनी आत्मा के उद्धार के लिए आए हैं। और उसके साथ साथ हम ये मटेरियलिस्टिक गेन जो है उस पर भी हमें थोड़ा बहुत कंसंट्रेशन करना होता है, लेकिन हमारा पूरा फोकस बस हमारी आत्मा के उद्धार पे ही होना चाहिए। जो सुख दुख आते हैं, फॉर एग्जाम्पल दुख, सुख में तो हर कोई बहुत ही हैप्पी रहता है, लेकिन जब भी दुख आता है तो हमें उस दुख क्यों आता है,
जो ओल्ड सोल होते हैं उन्हें पता होता है कि इससे हमें कोई ना कोई लेसन लर्न करना है, तो होता है। जो कॉमन पीपल होते हैं, जिन्हें इतना नॉलेज नहीं होता उन चीज़ों का, वो बस उसमें रोते रहते हैं, और उससे जो सीखना होता है वो भी नहीं सीखते, क्योंकि भगवान दुःख क्यों देते हैं, हमारे लाइफ में बैड सिचुएशन क्यों आते हैं, हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए। लेकिन जो लोग उतने समझदार नहीं होते, जो इतनी पुरानी सोल नहीं होते, वो बस उसी पैटर्न में, उसी लूप में फँसते रहते हैं कि एक के बाद एक सेम सिचुएशन उनके लाइफ में अपीयर होती है, और उसी लूप में वो फँसते जाते हैं। और जो ओल्ड सोल होते हैं उन्हें पता चलता है कि ये जो चीज़ आई है मेरी ज़िंदगी में, वो लेसन लर्न करवाने के लिए आई है। इससे मैं ये सीखूँगा, और ये सीखने के बाद मुझे ये अगेन फिर से इस सिचुएशन का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो जब आप वो लेसन लर्न करते हो, तो आप उस पैटर्न को तोड़ते हो, उस नॉलेज के साथ आगे बढ़ते हो, और जब भी वैसी सिचुएशन आती है, तो जब भी आपने जो वो लेसन लर्न किया है, जब उस तरह से आप बिहेव करते हो, तो अगेन वो पैटर्न आपकी ज़िंदगी में आता नहीं, वैसी सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में आती नहीं। तो ये ओल्ड सोल को पता होता है। तो ऐसे ही वो अपनी ज़िंदगी सारे लेसन लर्न करके बाद में वो अपने सारे विकारों से मुक्ति पाकर वो बाद में भगवान में समर्पित हो जाते हैं। और वही है हमारा सोल पर्पस, कि सारे विकारों को हमें यहाँ पे डिसॉल्व करना होता है। काम, क्रोध, उसके बाद जो भी ईर्ष्या, जलन, सारे विकारों पर विजय प्राप्त कर बाद में अनकंडीशनल लव सबके प्रति हमें फील ऑटोमेटिकली हो जाता है। वही होती है समाधि अवस्था, और उसके बाद में ही हम अपने मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं, भगवान में विलीन हो जाते हैं। तो वही होता है हमारा सोल पर्पस। जितना भी मुझे नॉलेज था सोल पर्पस और लाइफ पर्पस के बारे में, वो मैंने आपके साथ साझा करने की कोशिश की है। देखिए, जब भी हमें जिंदगी के बारे में क्लैरिटी होती है ना, तो हम अपने डिसीजन, अपने कर्मास बहुत सोच सोच के करते हैं। जब आपको पता चलता है कि आपके कर्मों के फल ही आपके आपके दुखों के रूप में आपकी जिंदगी में आने वाले हैं, आपके कामों में अड़चन भरकर आने वाले हैं, तो आप बहुत सोच समझ कर कर्मा करने लग जाते हो। तो ऐसे ही हमें हमारी ज़िंदगी के बारे में हमेशा क्लैरिटी होनी चाहिए कि हम यहाँ पे क्यों आए हैं। क्योंकि जब हम मीनिंगलेसली लाइफ जीते हैं ना, हम ऐसे लाइफ को वेस्ट कर देते हैं। बट जब आपको पता चलता है कि आपके पास बहुत लिमिटेड पीरियड है मोक्ष प्राप्ति की तरफ जाने के लिए, और लाइफ पर्पस को भी जीने के लिए, तो आप एक एक कर्म बहुत सोच समझ के करते हो, हर लेसन को बहुत अच्छे से लर्न करते हो, ताकि आपका और टाइम वेस्ट ना हो उसी लेसन को लर्न करने में, उसी लूप में फंसने के लिए, और आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल हो जाती है। तो आपको भी ढूँढना है आपका लाइफ पर्पस क्या है, आपका लाइफ पर्पस, सोल पर्पस तो हम सबका एक ही है कि मोक्ष प्राप्ति, है ना? तो उसे जो भी इसके बाद जो भी दुःख आपकी ज़िंदगी में आएँगे, उसे लेसन के नाम पे जो लर्निंग लेसन होता है, उस नज़रिए से देखें, ना कि दुखों के नज़रिए से। और आगे बढ़ते चले जाइए ज़िंदगी में, जितने भी लेसन भगवान आपको इस लाइफ टाइम में लर्न करवाना चाहते हैं, वो जल्दी-जल्दी फिनिश करिए, ताकि आप नेक्स्ट स्टैंडर्ड में जा सको, और जल्दी से जल्दी अपनी मोक्ष प्राप्ति की जर्नी आप स्टार्ट कर सको। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। आपका भी लाइफ पर्पस और सोल पर्पस क्या है, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिससे कि आपको क्लैरिटी मिले। और अगर ये वीडियो आपको मिला है, तो एक यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए संकेत है कि आप इस मार्ग पर चलना शुरू करना आपको चाहिए। अब तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब से आपको आपकी एक नई जिंदगी शुरू करनी चाहिए।